चलिए अब रुक करते हैं फटाफट खबरों का। चित्तौड़गढ़ मामले में आया नया मोड़, मूक बधिर युवती के साथ नहीं हुआ था गैंगरेप, भीलवाड़ा पुलिस ने जारी किया प्रेस नोट। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश के 73वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर यानी कि आज शाम राष्ट्र को संबोधित करेंगे। यह संबोधन शाम 7 बजे से हिंदी में प्रसारित किया जाएगा। इसके बाद इसका अंग्रेजी में प्रसारण होगा। उत्तर प्रदेश, पंजाब सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों का प्रचार अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से संवाद किया। यह संवाद नमो ऐप के माध्यम से किया गया। ओमिक्रॉन से संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी देने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज सुबह 10:30 बजे 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। इन राज्यों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ शामिल हैं। इस बैठक में कोविड प्रबंधन, दैनिक मामलों की संख्या और राज्य में वैक्सीनेशन की स्थिति के बारे में चर्चा की जाएगी। टीम इंडिया के पूर्व ओपनर और बीजेपी नेता गौतम गंभीर कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने मंगलवार को ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। गंभीर ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। 40 वर्षीय गंभीर को कोरोना के हल्के लक्षण हैं। भारत में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर का कहर जारी है। देश में पिछले 24 घंटों में 2,55,874 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में कोरोना से 2,67,753 मरीज ठीक हुए हैं। प्रदेश में कोरोना केस कम होने के साथ ही अब ये जानलेवा साबित हो रहा है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,480 नए केस मिले हैं, जबकि 23 लोगों की मौत हो गई। भरतपुर में एक बर्खास्त थानेदार की बेटी की शादी में कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ी, जिसमें नदबई विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना और उज्जैन पंचायत समिति प्रधान हिमांशु अवाना भी मौजूद रहे, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कलेक्टर ने भी उपखंड अधिकारी से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले चरण के लिए 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, गुलाम नबी आजाद, अशोक गहलोत, सचिन पायलट और अन्य नाम प्रचारकों की सूची में शामिल हैं। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र की सहकारी चीनी मिलों के औने पौने दाम में बेचने का आरोप लगाया है। उन्होंने केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कथित 25,000 करोड़ के घोटाला की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस से कराने की मांग की है। पंजाब में 20 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन करने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है और 1 फरवरी तक चलेगी। नामांकन पत्रों की जांच 2 फरवरी को की जाएगी और नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 4 फरवरी होगी। वहीं उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में आज से अधिसूचना जारी हो गई है। इसके साथ ही मैनपुरी, इटावा सहित 16 जिलों में 59 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस पर सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि आइए हम अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्मारकों और देश की प्राकृतिक संपदा को संरक्षित और बढ़ावा देने का संकल्प करें। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है और इस पर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर लिखा है कि देश के सभी मतदाताओं को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है। प्रत्येक नागरिक को इस अधिकार का प्रयोग अनिवार्य रूप से और अत्यंत सावधानी से करना चाहिए। रीट भर्ती में पदों की संख्या 31,000 से बढ़ाकर 50,000 करने की मांग को लेकर कोटा में अभ्यर्थियों ने यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल को ज्ञापन दिया। कोटा के रामगंज मंडी विधायक और बीजेपी फायर ब्रांड नेता मदन दिलावर ने राज्य सरकार को आड़े हाथ लिया है। प्रदेश में बढ़ते गैंगरेप के मामलों में मदन दिलावर
ने सीधे सीधे गहलोत सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। दिलावर का कहना है कि सरकार आरोपियों को संरक्षण देती है। अलवर के बाद चित्तौड़गढ़ में भी अब मूक बधिर युवती से दुष्कर्म के मामले में नया मोड़। पुलिस के मुताबिक नहीं हुआ युवती से गैंगरेप। जैसलमेर में 10 से ज्यादा मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरे, हादसे से हड़कंप मच गया, वहीं ट्रेन सेवा बाधित हो गई। महाराष्ट्र के वर्धा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। पुल से कार के गिरने से 7 मेडिकल छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मेडिकल छात्र देवली से वर्धा जा रहे थे, इस दौरान ये हादसा हुआ। महाराष्ट्र के वर्धा में सड़क हादसे में पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है और हादसे पर दुख जताया है। गणतंत्र दिवस समारोह पर मंडराते आतंकी खतरे को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने तैयारियां पूरी कर ली है। विजय चौक से लेकर लाल किले तक के परेड के रास्ते को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। गणतंत्र दिवस समारोह की सुरक्षा के लिए करीब 30,000 जवानों को तैनाती की गई है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद है और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। राजस्थान में भी पुलिस अलर्ट है और सभी जगह सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं पुलिस के अधिकारियों ने अवांछित गतिविधियां दिखाई देने पर पुलिस को सूचना देने की अपील की है। झालावाड़ के रायपुर थाना इलाके में रहने वाली सरकारी शिक्षिका को ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार आरोपी ने पीड़िता के साथ फेसबुक पर दोस्ती कायम की और फिर मुलाकातें बढ़ाकर यौन शोषण किया और चुपचाप उसका वीडियो बना लिया। टोंक में देर रात 2 पक्षों में मारपीट के बाद हंगामा हो गया। पुरानी टोंक थाने में के बाहर लोगों की भीड़ जमा होने के बाद सीओ सिटी मौके पर पहुंचे, लोगों से समझाइश कर मामला शांत कराया। कोटा शहर में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। एक बार फिर से शहर में बोरखेड़ा थाना इलाके की एक पॉश कॉलोनी में चोरों ने वारदात को अंजाम दिया और सूने मकान से लाखों रुपए की ज्वेलरी और नकदी लेकर रफू चक्कर हो गए। चोरी की पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक मकान में रहने वाले परिवार के सदस्य मध्य प्रदेश गए हुए थे। फिलहाल बोरखेड़ा थाना पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। भरतपुर जिले के बयानों में देर रात खेत में पर फसलों की सिंचाई करने गए किसान सुरेंद्र गुर्जर की करंट लगने से मौत हो गई है। पता चलने पर परिजन खेत पर पहुंचे और युवक को सीएचसी लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। चित्तौड़गढ़ में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जोरों पर चल रहा है। मोहल्ले की दुकानों में मोबाइल खाद्य प्रयोगशाला ने खाद्य पदार्थों की जांच की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी महेंद्र कुमार सियाग ने बताया कि जांच के बाद मिलावट करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि महिलाएं घरों से खाद्य सामग्री लेकर मोबाइल प्रयोगशाला तक पहुंची और जांच करवाई। इसमें दूध और हल्दी में मिलावट की शिकायतों आई हैं। आम लोग खाद्य पदार्थ मौके पर लेकर आए, टीम ने इनकी जांच कर हाथों हाथ रिपोर्ट दी। बीकानेर के खाजूवाला में पाकिस्तान से लगते सीमा क्षेत्र में पाक की नापाक हरकत जारी है। यहां पाकिस्तानी नंबरों से अक्सर व्हाट्सएप कॉल आते रहते हैं। ये कॉल 92 से शुरू होने वाले नंबरों से की जा रही है। पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि ऐसे किसी कॉल को ना उठाएं, ना कि किसी तरह के ओटीपी शेयर करें। जब भी ऐसे कॉल आए तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। झालावाड़ शहर के महिला कोतवाली के पास एक बंदर विद्युत लाइन की चपेट में आ गया और झुलसने से उसकी मौत हो गई। स्थानीय नागरिकों द्वारा घटना की सूचना मिलने के बाद गौपुत्र सेना के सदस्य मौके पर पहुंचे और वन क्षेत्र में ले जाकर वानर का विधि विधान से अंतिम संस्कार किया। पाली रविवार रात को भेरूघाट इलाके युवक का लहूलुहान शव मिलने से मामले में पुलिस ने खुलासा कर हत्या के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। कोटा की चेचट थाना पुलिस ने अवैध हथियार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए हार्डकोर बदमाशों सहित आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से देशी कट्टा, पिस्टल और 6 कारतूस भी बरामद किए। कोटा की सुल्तानपुर थाना पुलिस ने अवैध बजरी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली भी जब्त की है। अजमेर में अवैध निर्माण के खिलाफ एक बार फिर नगर निगम एक्शन मोड में आ गया है। आज नगर निगम की टीम ने पुष्कर रोड के नवग्रह कॉलोनी में चले
रहे अवैध निर्माण ध्वस्त किए। राजस्थान के कांकरोली थाना इलाके के भावा गांव के घर में बाहर खड़ी एक कार को बदमाश चुरा ले गए। पीड़ित कार मालिक ने कांकरोली थाना परिसर पर पहुंचकर पुलिस का कार चोरी होने की रिपोर्ट दी। अलवर में एक गांव के लोगों ने एक व्यक्ति के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज की है। आरोपी ने अपहरण होने की झूठी कहानी बनाकर गांव के लोग और पुलिस प्रशासन को गुमराह किया था। राजस्थान में पुलिस ने एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से चोरी की गई बाइक भी बरामद हुई है। अलवर में बदमाशों ने एक दुकान के गल्ले से 15,000 रुपए चुरा लिए। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कोटा में पुलिस ने जुआ खेलते हुए 1.5 दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 5,55,000 रुपए बरामद किए हैं। अलवर में 4.5 माह से लापता 13 वर्षीय स्कूली छात्र का कंकाल मिला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। टोंक में एक बेटे ने अपने पिता की पत्थर मारकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद खुद को किया पुलिस के हवाले। सवाई माधोपुर में एक युवक पर अज्ञात लोगों ने चाकू से हमला कर उसके जेब से 300 रुपए लेकर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बांसवाड़ा में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 56,000 रुपए जब्त किए हैं। सीकर में पुलिस ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने नाबालिग बालिका का अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। बांसवाड़ा में शादी के 12 दिन बाद नवविवाहिता की मौत हो गई। महिला का शव पीहर के में पिता के खेत में मिला। झुंझुनू के मोई गांव में 22 जनवरी को मिले अज्ञात शव की पहचान हो गई है। मृतक के परिजनों ने एक ट्रक मालिक के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करवाया है। राजस्थान में पुलिस ने जमीन धोखाधड़ी मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इस गिरोह ने फर्जी दस्तावेज बनाकर एक व्यक्ति को जमीन बेचा था। जोधपुर में व्यापारी से लूट मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस अभी इस मामले में 2 और बदमाशों की तलाश कर रही है। धौलपुर में पुलिस ने अपहरण मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 5 महीने पहले आरोपियों ने एक गांव से 3 महिलाओं का अपहरण किया था। धौलपुर में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के पास से पिस्टल, कट्टा और 20 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। महिलाओं का अपहरण कर मारपीट मामले में धौलपुर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी 5 महीने से फरार थे। सीकर की रानौली पुलिस ने ट्रांसफार्मर चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। रिया गैंग के दोनों बदमाश अब तक सैकड़ों वारदातें कर चुके हैं। झुंझुनू में जयपुर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चिड़ावा पंचायत समिति में सामाजिक सुरक्षा अधिकारी को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एएसपी बजरंग सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। बारां में एक युवती ने 2 लोगों पर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया। मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। भरतपुर के कामा में बैंक में पैसे जमा कराने आए एक युवक के बैग पर चीरा मारकर चोरों ने 50,000 रुपए पर पार कर दिए और फरार हो गए। मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में बैग की दुल्हन की काम करने वाले एक युवक पर बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया और युवक की जेब से पैसे लेकर फरार हो गए। राजस्थान पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों से जमीन को अपना बताकर बेचने वाले गिरोह का खुलासा किया और 2 महिलाओं समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ज्वेलरी व्यवसायी से लूट मामले में जोधपुर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में चारों ने लूट की वारदात कबूल की।
बीकानेर में पूगल क्षेत्र में की आडूरी वितरिका में कटाव आया, जिससे लाखों लीटर पानी बर्बाद हो गया। सूचना पर सिंचाई विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। सिंचाई पानी को लेकर खाजूवाला में किसान आंदोलन कर रहे हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर श्रीगंगानगर जिले की महिला एवं बाल विकास विभाग की ब्रांड एम्बेसडर रही मैना चौहान ने स्कूली छात्राओं से संवाद किया और छेड़छाड़ जैसी घटनाओं के खिलाफ आवाज उठाने का संकल्प लिया। सीकर शहर में आवारा सांडों का आतंक बढ़ता जा रहा है। आवारा सांडों की वजह से हर दिन लोग घायल हो रहे हैं। आज परशुराम पार्क के पास 2 सांडों की लड़ाई में गाड़ी टूट गई। गली में मौजूद लोगों ने भागकर जान बचाई। पाली में जब जंगल से तेंदुआ शहर में घुसा तो कुत्तों ने तेंदुए को दौड़ा दिया। तेंदुआ दुम दुबाकर भाग गया। तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। दौसा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लालचंद कायल खुद ठंड में ड्यूटी कर रहे जवानों के पास चाय की केतली और मिट्टी का कुल्हड़ लेकर पहुंचे और उन्हें कड़ाके की ठंड में गर्मा गर्म चाय पिलाई। इस दौरान एडिशनल एसपी जगह जगह गश्त पॉइंट पर पहुंचे और वहां तैनात पुलिस के जवानों को चाय पिलाई, जिससे जवान उत्साहित दिखे। श्रीगंगानगर आज भी घने कोहरे की चादर में लिपटा रहा, जिसकी वजह से वाहन चालकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कम विजिबिलिटी ने वाहन चालकों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिए। वाहन चालकों को दिन में ही हेडलाइट चलानी पड़ी। सिरोही में सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। माउंट आबू में पारा गिरकर फिर 1 से -2 तक आ गया है। मैदानी इलाकों में बर्फ जमने लगी है। वहीं सर्दी की मार मजदूर वर्गों पर ज्यादा पड़ रही है। बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित सदस्य प्रतापपुरी महाराज के सानिध्य में मंगलवार को पोखरण से रामदेवरा तक धार्मिक पैदल यात्रा निकाली गई। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड के गांव नगला रायजीत के ग्रामीणों ने गांव के ही दबंगों ने पोखर पर अतिक्रमण करने को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल को ज्ञापन सौंपा और पोखर पर किए जा रहे अतिक्रमण को हटवाने की मांग की। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में कलेक्टर ताराचंद मीणा ने अधिकारियों और कर्मचारियों को मतदाता दिवस की शपथ दिलाई। सवाई माधोपुर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में राष्ट्रीय मतदाता दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में कलेक्ट्रेट के कर्मचारी शामिल हुए। इस मौके पर मतदान प्रक्रिया और मताधिकार के बारे में जानकारी दी गई। मतदान प्रक्रिया में अपनी भागीदारी निभाने के लिए कर्मचारियों को एडीएम ने शपथ दिलवाई। महाराष्ट्र के ठाणे जिले की रहने वाली 10 साल की बच्ची साई पाटिल ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण के नुकसान के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच करीब 3600 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय कर एक मिसाल पेश की है। टोंक के नए पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने जिला पुलिस अधीक्षक का पदभार ग्रहण किया। पदभार संभालने के बाद त्रिपाठी ने कहा कि कानून व्यवस्था को और बेहतर किया जाएगा। झुंझुनू में एसपी प्रदीप मोहन शर्मा ने इस साल की पहली क्राइम मीटिंग ली। मीटिंग में गत वर्ष के अपराधों की समीक्षा की गई। वहीं पेंडिंग मामलों के निस्तारण के निर्देश दिए गए। बांसवाड़ा के डांगपाड़ा स्थित लियो कॉलेज में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में छात्राओं और संचालकों ने कार्यक्रम को संबोधित किया। आईपीएस दिगंत आनंद ने चूरू एसपी का कार्यभार ग्रहण किया। इस मौके पर एसपी डी आनंद ने कहा कि उनकी सबसे पहली प्राथमिकता रंगदारी जैसे संगठित अपराधों पर लगाम लगाना है।